जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 17वें खंड भरत विषाद खंड का वाचन करूँगा। 16वें खंड सुमंत संताप खंड में भरत जी अपने ननिहाल कैकेयी से अयोध्या आते हैं और कैकेयी जो है उनकी आरती उतारते और कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत शुभ समाचार है जो मैंने मंथरा की सहायता से प्राप्त किया है। उसके आगे का अब वाचन करने जा रहा हूँ मैं। माता मुख से बातें सुनकर हैं भरत को अति आश्चर्य हुआ। दिख रहा साकेत आनंद शून्य, फिर माँ को कैसे हर्ष हुआ। हे माता, तात कहाँ पर हैं वे, मुझे कहीं भी नहीं दिखते। आश्चर्य हो रहा है मुझको, भ्राताश्री भी है नहीं दिखते। क्या भ्राता का अभिषेक हो रहा जो सब किसी पूजा विधि में है। हे माता, तत्क्षण बतलाएं क्यों आज आप सुख निधि में हैं। बैजयंत से राजभवन तक कोई उत्सव नहीं दिखता है। ये कैसी है मिली सफलता, कोई हर्षित नहीं दिखता है। कैकेयी बोली, हे प्रियसुत, अब इतना न विचार करो। परिवर्तन जो हुआ अवध में उसे सहज स्वीकार करो। यह कैसा परिवर्तन माता जिससे पूर्ण अवध असहज है। परिवर्तन सारांश बताएं, मेरे मन में नहीं धीरज है। कैकेयी तब बोली भी हंसकर, पुत्र अवध अब हुआ तुम्हारा, सिंहासन स्वीकार करो अब परिवर्तन ने इसे संवारा। यह सुन भरत विकल हो बोले, यह कैसे हो सकता माता। कहाँ तात महाराज गए और कहाँ गए प्रिय रघुवर भ्राता। कैकेयी बोली, हैं दुख से जब जब परिवर्तन होता है, परिवर्तित घटना क्रम में तब सुख दुख का मिश्रण होता है। भरत तुम्हारे तात नाथ तो जग से स्वर्ग सिधार गए हैं। सिंहासन अब हुआ तुम्हारा ऐसा वे स्वीकार गए हैं। विकल भरत अवनी पर बैठे बोले, कौन शत्रु था आया जिससे रण में मेरे तात ने निज श्वासों का भेंट चढ़ाया। कहाँ लखन था जो कि रण में तात की रक्षा कर न पाया, या कि रण में तातपुर वही बैरी ने उसे बंदी बनाया। भ्राता श्री के रहते हुए भी कैसे हुआ क्रूर परिवर्तन। भ्राता श्री भी बंदी बन गए, ऐसा आया कौन प्रतर्दन। प्रतर्दन का अर्थ होता है भली भांत विनाश करने वाला। वैसे अपना हिंदी साहित्य और संस्कृत है बहुत शब्द अर्थ के संबंध में बहुत धनवान है, किंतु हमारी आदत है उथले शब्दों का प्रयोग करना जनमानस के, इसलिए हम लोग हंसते हैं। प्रतर्दन पे हंस देंगे कुछ लोग कि ये क्या आ गया। हे माता, यदि बंदी हैं भ्राता तो भी सिंहासन उनका है। मैं युद्ध हेतु करता प्रयाण, यह क्षण वैरी मद मर्दन क्या है। रणभूमि में मेरे तात ने मुझको अवश्य पुकारा होगा। शत्रु ने जब शस्त्र फेंक कर तात हृदय पर मारा होगा। हे माता, यदि जो मैं होता भ्रातागण कभी बंदी न बनते। बैरी और उनके सहयोगी त्राहि त्राहि कर शरण को चुनते। सेवक उद्घोषक से कह दो सत्वर डिंडिम घोष बजाए। सेनापद से कह दो जाकर वह सत्वर चतुरंग सजाए। वृद्ध तात को वीर गति दे शत्रु जो हर्ष आया है। शत्रु जो हर्ष आया है जाकर उस बैरी से कह दो भरत अवध अब आया है। तात हताहत हुए युद्ध में, मन में है प्रतिशोध की ज्वाला। अवध शत्रुओं को अब जग में कोई नहीं बचाने वाला। भ्राता श्री को मुक्त कराकर सत्वर नगर ले आऊँगा मैं, और अवध के सिंहासन पर राम तिलक करवाऊँगा मैं। कैकेयी बोली, शांत हो जाओ, भ्रमितों सा व्यवहार क्यों करते। परिवर्तन हुआ पक्ष में तेरे, फिर भी इसे स्वीकार न करते। तात तुम्हारे स्वर्ग सिधारे, कभी न तेरा नाम पुकारा। राम राम कहते रहते थे, राम रहा उनको अति प्यारा। मरते क्षण तो तेरे तात ने सिया लखन को भी था पुकारा। अब भूले से भी महाराज ने मुख से नाम न लिया तुम्हारा। कोई शत्रु नहीं आया था, ना ही किसी ने शस्त्र से मारा। पुत्र मोह के वशीभूत हो नृप ने अतिशय ढोंग पसारा। बहुत वचनदाता बनते थे किंतु पूर्ण करने के क्षण पर हाथ जोड़े याचक बन बैठे, रोए अति निज माथ पकड़कर। अब तुम हो नृप बनने वाले, नृप को शोक न शोभा देता। दुख से विह्वल यदि नृप होता, दुख से विह्वल यदि होता नृप, तो जनमध्य प्रभाव है खोता। नारी सम को रोदन को त्यागो, जाओ निज धर्म निभाओ तुम।
कर महाराज का क्रियाकर्म, सिंहासन को अपनाओ तुम। बोले भरत चुप रहे माता, यह मैं कैसे कर सकता हूँ। भ्राताश्री के अधिकारों को भला मैं कैसे हर सकता हूँ। हे माता कोई बात नहीं है, तात ने मुझको नहीं पुकारा। जो समीप होता है माते वही तो दे सकता है सहारा। यदि तात युद्ध में नहीं मरे तो भ्राता राम कहाँ पर हैं। क्यों रुका हुआ अंत्येष्टि कर्म, इस पर क्यों आप निरुत्तर हैं। कैकेयी ने कहा भरत से, तेरा राम गया अब वन में। लखन सिया भी साथ गए हैं, शोक करो अब फिर तुम मन में। प्राण छोड़ने से पहले ही तेरे तात ने मुझे त्याग दिया। कहा भरत भी त्यजित ही समझे, यदि उसने तेरा साथ दिया। यह तो मेरा हृदय बड़ा है, नृप क्रिया कर्म तुझसे करवाती। यदि मैं भी उन जैसी होती, जल भी न तुमसे डलवाती। यह सब सुन भरत तो सन्न हुए है, तन मन उनका थर्राया। सब भूमि भवन घुरमित दिखता, मानो कोई धरा कंप आया। तन मन को पुनः संभाला है, फिर पूछा है निज माता से। क्यों राम लखन सिय बन को गए, अपराध हुआ क्या भ्राता से। किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, या किसी निर्दोष को बध डाला, या गौओं की हत्या कर दी, या जल में गरल मिला डाला। गरल अर्थात विष। या गुरुकुल में किया अग्निकांड, या मंदिर में विध्वंस किया, या सिंहासन हर लेने का भ्राताश्री ने षड्यंत्र किया। या मदिरा पीकर भ्राता ने साकेत मध्य अपचार किया, या हो अनंग के बसीभूत ललनाओं संग व्यभिचार किया। या द्यूत खेल कर भ्राता ने कर दिया नाश अपना सब धन। अब भ्राता का अपराध कहें, क्यों हुआ है उनका निर्वासन। कैकेयी बोली कुछ न हुआ, जैसा तुम स्वयं विचार रहे। यात्रा के कारण क्लांत हुए, सो अतिशय तुम उच्चार रहे। मैंने अपने 2 वर मांगे, तेरे तात धर्म पथ से भागे। जब आकर राम ने समझाया, तब पुत्र मोह से नृप जागे। जैसे बामन ने मांगा था बलि से उसका सर्वस्व लोग, बस उसी भांति है मेरे सुत षड्यंत्रों को मैंने दिया शोक। तेरी अनुपस्थिति में तेरे तात रामाभिषेक को थे तत्पर। मंथरा ने मुझको समझाया, 2 वर मांगे मैंने डट कर। यदि मंथरा न मुझको समझाती, 2 वर्ण स्मरण करवाती। मैं मूढ़मती रामाभिषेक पर उत्सव मनवाती। बामन ने भूमि त्रिपग मांगा, और मैंने मात्र 2 वर मांगा। जो 3 पगों में हरि ने किया, मैंने तो 2 वर में साधा। पहले से तू युवराज बना, दूजे से राम दुर्भाग्य बना। 14 वर्षों तक घूमे वन, और करे कंदमूल सेवन। 14 वर्षों तक दंडक में वह जीवित नहीं रह पाएगा। हे पुत्र अवध का सुख भोगो, यह राज्य तेरा हो जाएगा। इस भय के कारण ही नृपवर थे पंचभूत को प्राप्त हुए। सत्वर करो उनके प्रेत क्रिया, साकेत मुकुट तव शीस छुए। अब वृद्ध हो चले थे नृपवर, न उनके निधन पर शोक करो। सिंहासन है नृप मांग रहा, तुम सत्वर उसका शोक हरो। कैकेयी के इन वचनों से संतप्त हुए अति भरत आज। हे माता ऐसे कर्म किया संकोच नहीं, नहीं तनिक लाज। हे माता तेरे 2 वर ने मेरा सर्वनाश कर डाला है। प्रियतात नाथ के प्राण छीन मुझको अनाथ कर डाला है। जिसको युवराज बनाना था उसको वन में भेजवा डाला। एक पिता के हाथों ही तूने सुत जीवन बलि चढ़वा डाला। इस महाध्वंस के पीछे भी मैं ही उत्तरदायी ठहरा। मेरे ही कारण तो तुमने उन्हें घाव दिया अतिशय गहरा। भ्राताश्री ही थे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सिंहासन था उन्हें जन्म सिद्ध। तुम जैसी पामर पाप पुंज बन गई, राज्य के हेतु गिद्ध। एक सिंहासन के पीछे ही तूने सकल राज्य को बध डाला। एक निज स्वार्थ को पुत्र हितैषी कह तूने स्वयं उसी को बध डाला। मैंने कब वांछा की थी माँ कि मैं एक दिन युवराज बनूं। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं साकेत महाराज बनूं। मैं अनुज था, अपने भ्राता का अनुचर बनने की आकांक्षा थी। भ्राता के शीश मुकुट देखूं मेरी भी महती इच्छा थी। पर तेरे कारण हे माता भ्राता वंचक मैं बना आज। बिन कर्म किए मुझको अब तो आती है स्वयं पर अतीव लाज। मुझसे बिन पूछे हे माता सिंहासन लक्ष्य बना डाला। जिस सिंहासन पर भूले से भी मैंने दृष्टि नहीं डाला।
तुझे तात ने दीपक था समझा, पर तुम तो बड़वा नल निकले। ही सिंधु तली में छिपाया था, जो अग्नि आज वो प्रलय निकली। बड़वा नल अर्थात समुद्र की आग। तूने स्वयं तो पति का शोक लिया, दोनों माताओं को द्विगुण दिया। बस तेरे कारण ही माता साकेत ने कालकूट पिया। हे माता तू है अति निशंस, फिर विधि ने क्यों तुम्हें दिया वंश। तुम माँ कहलाने योग्य नहीं, तुम में माँ का नहीं कोई अंश। हे माता तू स्वार्थांध हुई, तूने जल से मीन निकाला है। जल जीवन होता मीन हेतु, तूने उसे तेल में डाला है। केसों की रक्षा हेतु मूर्ख, तूने तो शीश काट डाला। रत्ती भर भी न विचार किया, पी रखा था क्या तुमने हाला। यह भरत विषाद खंड का 1 से लेकर 64 तक का खंड मैंने अपने घर पे लिखा है, टाँडा सादात गाजीपुर। अब मैं अपने गांव गया था इस समय, तो मैंने वहीं लिखा है इसको। इसके बाद ये सब लखनऊ में लिखे गए हैं। पूरा नवराम गाथा लखनऊ में ही लिखा गया है। माता तो यदि बंध्या होती, यह अवध प्रजा तो ना रोती। दो जननी दुख से बच जाती, न तात को मृत्यु ले जाती। हे मात को माता बन बैठी, पति सुत दुख दाता बन बैठी। दासी की बातों में आकर महापाप पताका बन बैठी। हे माता ऐसा प्रलय नाश क्षण भर में कैसे रच डाला। तुम तात को अतिशय थी प्यारी, कैसे ही उनको डस डाला। हे माता मेरे तातनाथ ने तुम पर अति विश्वास किया था। तुमको तनिक दया न आई, जब तुमने उन पर घात किया था। हे माता तेरे कारण मुझको कुलघाती सा बोध हो रहा। तात मरे भ्राता बनवासी, मुझे निज जीवन से क्षोभ हो रहा। हे माता इतना सब करके मम सम्मुख तुम आई ऐसे, मानो कर्म महान किया निज करनी पर उतर आई ऐसे। हे माता तुम अति अदम्य हो, अब भी मेरे पास खड़ी हो। मुख तेरा लगता है ऐसे, मानो मृत्यु लिए पास खड़ी हो। हे माता मेरे सम्मुख से सत्वर आप विमुख हो जाओ, मुझे त्याग दो हे माता श्री, मुझको भी वन आज पठाओ। उधर शत्रुघ्न को जब पूरा यह घटनाक्रम ज्ञात हुआ है, मात कैकेयी के कृत्यों पर उनको नहीं विश्वास हुआ है। उधर शत्रुघ्न आवेशित हो निकल पड़े निज मात भवन से। इधर मंथरा मिली है पथ में, हर्षित मुख पर वक्री तन से। दिखी मंथरा जैसे उनको शत्रुघ्न का क्रोध है फूटा। कहे सैनिकों से उसे पकड़ो, इससे अवध भाग्य है फूटा। सैनिक गण जब बढ़े हैं पथ पर, भाग पड़ी मंथर चिल्लाकर। त्राहि त्राहि ध्वनि करते करते छिपी कैकेयी पीछे आकर। शत्रुघ्न बोले हैं रक्षकों, इसको बंदी बनाओ सत्वर। न्याय दंड की भागी है यह छिपे न्याय दंड की भागी है यह छिपे कहीं भी जाकर। यह छिपे भले कहीं भी जाकर, यह छिपे भले कहीं भी जाकर। कहे भरत रुक जाओ तुम सब, उचित नहीं यह करना। जब रानी ही धृष्ट बुद्धि हो, दासी क्यों क्या कहना। इसके मात्र कथन है दोषी, किया तो सब रानी ने। इसने मृग सावक दिखाया, पर बधा अवध धानी ने। इसने मृग सावक दिखाया, पर वधा है अघधानी। अघधानी अर्थात पापों का पुंज। आरती करता आग लगा दे, इसमें अग्नि कहाँ है दोषी। यह तो स्वाभाविक गुण उसका, नर की बुद्धि हुई विस्फोसी। मैं हाथ जोड़ता हूँ माता मेरी विनती स्वीकार करो। जैसे तुम्हें तात ने त्यागा था, तुम वैसे ही मेरा त्याग करो। हे माता तात सुखी होंगे यदि आप मेरा परित्याग करें। मेरे मन की व्यथा न्यून होगी यदि आप मेरा परिताप हरें। जो राम की माता हो न सकी, वो भरत की माता क्या होगी। हे माता मेरा त्याग करें, हो चुका आपका मन रोगी। हे माता आप जाएं भीतर, मंथरा की रक्षा करती रहें। उसको निज सचिव बना ले में, उसके पथ पर पग धरती रहें। हे मंथर तुम निर्भय होवो, मैं तुमको अभय दान देता। शत्रुघ्न रखना ध्यान सदा, शरणागत हुई पाप चेता। द्वारे पर खड़ी कैकेयी तो प्रस्तर प्रतिमा सी लगती है। एकटक देख रही बाहर, पलकें तक नहीं झपकती हैं। अब भरत चले हैं भारी मन, जिस ओर मात कौशल्य भवन। मन आत्मग्लानि से भरा भरा, मानो वसुधा का भार धरा। पहले से ही आहत मन में भय भी है घुसता जाता। जैसे जैसे कौशल्या गृह की ओर भरत का पग जाता।
जैसे ही भरत को देखा है कौशल्या आंखें भर आई, थोड़ा विलंब से आए सुत, यह थोड़ा हुआ अति दुखदाई। कौशल्या चरणों में गिरकर करते हैं भरत अति आर्तनाद, हे माता मुझको क्षमा करें, मेरे कारण है ये विषाद आज, मेरे कारण है ये विषाद आज। मैं निराधार आधार हूँ माँ, इन सब में मेरा हाथ नहीं। हे माता कैसे सिद्ध करूँ मैं निज माता के साथ नहीं। हे माता, माता के कारण मुझको कलंक का लोक मिला, मैं जग अपराधी बन बैठा, मेरे कारण सबको शोक मिला। हे माता, जब जग यह सोच रहा, इस कृत्य में मेरी सहमति है, मैं शपथ स्वयं की लेता हूँ, यह मम माता की दुर्मति है। मंथरा है इसकी सूत्रधार, माता ने किया यह दुष्कर्म, माता ने किया यह दुखद कर्म, इन दोनों के षड्यंत्रों से आहत है माँ मेरा भी मन। हे माता, मैं कैकेयी सुत अधिकार पूर्ण संदेह करें, मैं किसकी शपथ उठा लूँ माँ जो तव मन का संदेह हरे। हे माता, यदि इन कृत्यों में रत्ती भर भी संलिप्त हूँ मैं, विधिरव रव नरक प्रदान करें, भल धर्म परायण भृत्य हूँ मैं। यदि मेरे कारण भ्राता को 14 सम्वत वनवास हुआ, मेरा नाश भी वैसे हो जाए जैसे भस्मासुर का नाश हुआ। यदि भ्राता के वनवास हेतु मैं उत्तरदायी हूँ माता, विधि मेरी वह दुर्गति कर दे जो ब्रह्म बधिक नर है पाता। यदि मेरे कारण भ्राता को निर्जन अरण्य का वास मिला, गौगोठ दहन का पाप मिले, यदि उसमें हो मेरा हाथ मिला। गौगोठ यानी गौगोष्ठ, जहाँ गाय रहती हैं वहाँ आग लगाने का पाप मुझे मिले। हे माता, यदि वन गमन हेतु मेरी थोड़ी भी सहमति हो, जल मध्य त्रसित मैं मर जाऊं, मेरी चातक जैसी गति हो। हे माता, यदि वन गमन हेतु मैं निज माता के साथ रहूं, जग में जितने भी पाप हो माँ, मैं सब पापों का दंड सहूं। कौशल्या बोली, हे प्रियसुत, कोई तुम्हें दोष नहीं देता, कोई तुम्हें दोष नहीं देता, कर्म किया है किसी अन्य ने, तू क्यों स्वयं दोष है लेता। हे तन मन से निष्पाप भरत, क्षण क्षण में जो शपथ तू खाता है, यह तेरा शपथ खाना ही सुत मुझे अतिशय दुख दे जाता है। 2 पुत्र भले हैं बन को गए, 2 पुत्र मेरे सम्मुख तो हैं। हे भरत दुलारे धैर्य धरो, जब जीवन है तो सुख दुख है। हे पुत्र व्यर्थ की चिंता का तुम इस क्षण से परित्याग करो, अब धीरज धरो पुत्र मेरे, कर्तव्यों से अनुराग करो। हे पुत्र, राम वन गमन हेतु जो तुमको दोष लगाएगा, वह भले बहुत धर्मवत्सल हो, जीवन निष्फल हो जाएगा। हे पुत्र, शोक का त्याग करो और करो तात का प्रेत कर्म, यह विपदा के क्षण है सुत, कर लो सशक्त आहत स्वमर्म। प्रातः वेला में गुरु वशिष्ठ राज भवन में हैं आए, महाराज क्रिया सत्वर होवे, शत्रुघ्न भरत को बुलवाए। गुरु बोले, सुन लो भरतवत्स, शोकादिक में न विलंब करो, बहुदिवस बीत गए मृत तन के अंत्येष्टि का शीघ्र प्रबंध करो। अब भरत चले उस भवन ओर जहाँ रखा तात महाराज का तन, अधिक क्लिग्न हो रहे नैन कोर, पछतावे से है भारी मन, क्लिग्न अर्थात गीला। मृत महाराज को देख भरत अति कातर स्वर चिल्लाते हैं, इन परिणामों के हेतु भरत स्व को दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं, मेरे कारण हे तात आपके प्राण गए, कोई कैसे जीवित रहे, तात कैसे वियोग के बाण सहे। हे तात आप परलोक गए, मुझे भ्रात शरण में दिए बिना, भ्राता श्री भी वनवास किए गए, मुझको शरणागत किए बिना। हे तात आपके बिना अवध अब सुखदायक नहीं लगता, विकृत परिवर्तन हुआ तात यह मंगलदायक नहीं लगता। बहुविध विलाप करते हैं भरत, सब लोग उन्हें समझाते हैं। हे भरत, अटल यह नियम है, जो जाते कभी नहीं आते हैं। अब शव यात्रा आरंभ हुई, अजनंदन का जय घोष हुआ, साकेत धरा भयभीत हुई, यतिरोदन का जब घोष हुआ। कौशल्या और परिवारीजन अति कातर स्वर चिल्लाते हैं, रोदन से उपजे नाद आज प्रस्तर उर को दहलाते हैं। कैकेयी अब भी द्वार खड़ी प्रस्तर मूरत सी लगती है, मंथरा खड़ी उसके पीछे अति मूर्ख सी लगती है। कर महाराज का प्रेत कर्म विधि पूर्वक है सब कार्य किया, 10 गात्र विनिश्चय करते हुए सब नियमों को स्वीकार किया। इसके साथ ही भरत विषाद खंड नामक 17वां खंड समाप्त हुआ। जय सनातन, जय श्री राम।